मौलाना मोहम्मद अल्लाहुम्मा। माइक में आवाज को कम मत करिएगा ना, छोड़ दीजिए आप। मौलाना मोहम्मद वाला ले सैयदना मौलाना मोहम्मद। अभी उलमाए किराम की तकरीर हो रही थी, बड़े अच्छे अंदाज से, बड़े मुफक्किरा अल्फाज, बड़े खुशबाना अल्फाज में इनकी तकरीर हो रही थी। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अगर पीर भी मिला है तो आले रसूल मिला है। बोल जोर से, जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि अगर पीर भी मिला है तो आले रसूल मिला है। आले रसूल का कनेक्शन जिससे जुड़ जाता है वो बल्कि वो नहीं रहता है, वो नहीं रहता है, उनका मकाम और उससे आला बन जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। शेरो शायरी की बात चल रही थी, लेकिन मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन किसी शायर ने कहा था वो कौन भूलेगा एक सजदा हुसैन का। बोलो, वो कौन भूलेगा एक सजदा हुसैन का, खंजर के तले भी सर ना झुकाया हुसैन का। मिट गए नस्ले यजीद करबला के खाक में, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का, कयामत तक रहेगा जमाना हुसैन का। आपके इलाके के इमाम साहब हजरत मौलाना बाबुल इस्लाम जीवनी वक्ता एक जोड़े बोले सुभान अल्लाह। इन्हीं बोले जीवनी वक्ता। जीवनी तो अपना सुनता है ना, बड़ा अच्छा भी लगता है। खैर में जीवनी कर नहीं पाता बातें, लेकिन इनकी जुबान बहुत अच्छी है, इनका जलसा अच्छा लगता है, तब ना आप लोग बैठे हैं, है ना। तो जीवनी इनका अच्छा है, इनकी खिताबत भी अच्छा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे नजदीक, इंदा मेरे पसंदीदा अगर धर्म कोई है तो वो दीने इस्लाम है। आज इस्लाम को मजाक बनाकर रख दिया, इस्लाम का बेपर्देगी उछाल कर रख दिया, इस्लाम का हक्कानियत को बयान नहीं करता है। कल हुजूर मसऊद मिल्लत आपके सामने हाजिर होंगे। वो ऐसे वली से ताल्लुक है कि जिनके सिलसिला मदीने वाले आका से है। बोलो सुभान अल्लाह। जिनके सिलसिला मदीने वाले आका से है, वो सिर्फ एक बात ही नहीं है कि वो जानशी है कि बेहतर तू बेहतर ना सुनी। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। तू ना जा सुनी, मैं तेरा पसंदीदाना मुर्शिद, मेरे मुर्शिद तू हमें अपना बना ले, मेरे मुर्शिद तू हमें तेरे कदम के नीचे छुपा ले। इनका डिफिनेशन सिर्फ इतना नहीं है। अगर कोई मौलवी बोले कि इनका मकाम यही तक है, आगे नहीं है, तो ये गलत इंतजाम है, ये गलत नजरिया है, ये गलत डिफिनेशन है। आज एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं अजमेर शरीफ की धरती पर गया, लेकिन जाने वाला था ना, रज्जाकुल मुर्रब जब का चांद नजर आता है तो बास भर भर कर अजमेर शरीफ की गली गली चक्कर लगाता फिरता है। बास भर भर कर अजमेर शरीफ के कूचे कूचे जाया रहता है। तो जाने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, दिखाने वाला कोई और है, ले जाने वाला कोई और है। जब आप गाड़ी में ट्रैवल करेंगे तो देख लेंगे कि अजमेर शरीफ बहुत दूर में है, लेकिन पत्थर पर अजमेर लिखा है। बोलो, अजमेर शरीफ बहुत दूर में है,
पत्थर पर अजमेर लिखा है। मैंने पीर साहब से पूछ लिया कि हजरत देखिए ये अजमेर शरीफ आ गया, तो ये बोलने लगे मौलाना रूहुल अमीन ये अजमेर शरीफ नहीं है, अजमेर में जाने का रास्ता है। जहन को करीब करो, बोलो मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? माइक पर आवाज को काम मत करो और आवाज खींच रही है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो वली से जुड़ जाता है वो नहीं रहता है बल्कि वो आका बन जाता है। बोलो अब जब अजमेर की धरती पर जाने वाला था तो पत्थर पर अजमेर लिखा है। मैंने पूछ लिया पीर साहब ये अजमेर शरीफ आ गया, ये बोलने लगे ए बेटा रूहुल अमीन ये अजमेर नहीं है, अजमेर में जाने का रास्ता है। फिर मैंने बताया जब अजमेर नहीं है तो अजमेर लिखा क्यों है, कि पत्थर पर ये अजमेर लिखा क्यों है, तो ये बोलने लगे कि अजमेर जाने का रास्ता है, कि अजमेर शरीफ नहीं है। तो फिर मैंने पूछने लगा कि जब अजमेर शरीफ नहीं है तो अजमेर जाएगा कैसे, तो ये लोगों का आंख नहीं है, नजरिया नहीं है। जब अजमेर नहीं है अजमेर जाने का रास्ता क्यों बदलाता है, तो ये बोलने लगे PWD के इंजीनियर सब पागल था। अरे ये अजमेर का पत्थर कलकत्ता में बैठा कर क्यों रखा है, भिवंडी का पत्थर ये गली गली में क्यों है, ये तनाव का पत्थर आसाम की धरती पर क्यों। अरे आसाम से अजमेर 4500 किलोमीटर की दूरी है, भिवंडी का पत्थर जयपुर के वाला 3000 किलोमीटर दूर है। जब अजमेर लिखा है तो अजमेर यही है। तो ये बोलने लगे मौलाना ये अजमेर नहीं है, अजमेर जाने का रास्ता है। फिर मैंने पूछ लिया जब अजमेर नहीं है तो अजमेर लिखा क्यों, जब ये पत्थर के पास अजमेर लिखा है। तो मैंने पूछ लिया जब ये अजमेर नहीं बनता तो अजमेर लिखा है। तो PWD के इंजीनियर बोलने लगे ये मौलाना रात के तारीखी हिस्सा है, बताने वाला कोई नहीं है, दिखाने वाला कोई नहीं है। लाइट के तरीके पर पत्थर पर नजर पड़ेगा तो देखेगा ये अजमेर है। नीचे किलोमीटर भी लिखा हुआ है और चलता जाता अजमेर है, नीचे दूरी है और चलता जाता अजमेर है, नीचे दूरी है। जब देखा कि अजमेर लिखा है, नीचे 0 लिखा है, तो समझ लेना ये अजमेर शरीफ आ गया। बोला हमारा मोइनुद्दीन ये खुदा नहीं है, खुदा के पास जाने का रास्ता है। जैसे पत्थर अजमेर पहुंचाता है, हमारा मसूद भी खुदा नहीं है, खुदा के पास पहुंचने का अगर कोई यजीदी फौज कह दे अरे जब अजमेर है नहीं अजमेर लिखा क्यों। अच्छा एक बात बताइए जब अजमेर नहीं है तो अजमेर लिखा क्यों। तो PWD के इंजीनियर बोल पड़े मौलाना ये अजमेर शरीफ नहीं है। আমার কথা বুঝতে পারছেন? हाँ अरे यार एक जगह में अब्दुल रहमान और अब्दुल करीम गया था चोरी करने के लिए। अब शाम का वक्त हो गया, अब ये लोग क्या क्या करे यार, अगर जल्दी से ही जाऊंगा तो शायद के घर वाला घर बंद कर दे। अब अब्दुल रहमान और अब्दुल करीम दोनों चोरी करने के लिए गया। अब अब्दुल रहमान जो है वो छत्ता के ऊपर छुप गया। अब्दुल रहमान वो भी चोर है, अब्दुल करीम वो भी चोर है, दोनों चोर है। अब ये नया नया चोरी करना सीखा है, अब तारीखी रात में जाना चाहिए। अब ये लोग शाम के वक्त पहुंच गया। अब देखा कि अरे यार जब शाम हो गई तो अब्दुल रहमान जो है वो छत्ता के ऊपर छुप गया, अब्दुल करीम जो है वो खटिया के नीचे छुप गया। अब जब शौहर काम करके आए तो मियां बीबी बहुत परेशान है। बीबी भी बड़ा साबरी थी और शौहर भी बड़ा सबरदार था। अब बीबी बोल पड़े कि मियां आज का तो चल गया लेकिन कल क्या खाएंगे आप, कल के लिए तो राशन नहीं है। तो शौहर बड़ा साबित था, वो बोलता है गए पगली टेंशन मत ले, रहमान है ना। क्या बोल रहा है, रहमान है ना। अब ये दो अब्दुल करीम और एक अब्दुल रहमान ये चोरी करने के लिए आया था। अब देखिए कहां से कहां कैसे पहुंचता है। फिर बोला कि हाँ चलिए हमें तो विश्वास है रहमान तो है,
लेकिन शौहर एक बात बताइए, आज का तो रहमान है, लेकिन कल सुबह सुबह चाय भी तो पीता, घर में चाय की पत्ती भी तो नहीं है। तो फिर बोलता है गए पगली टेंशन मत ले, हमको पूरा यकीन है कि रहमान है ऊपर, रहमान है। अब फिर बोले कि हाँ सुबह सुबह तो चल जाएंगे, लेकिन एक बात बताइए कि आप तो सब्जी हरी सब्जी खाते हैं, अब ये तो कल का सब्जी है, अब खाएंगे कैसे? तो फिर शौहर बड़ा साबिर है, फिर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम हमको बकाया मत करो, रहमान के ऊपर भरोसा है मेरा, रहमान तो है ना। अब ये चोर रहमान ऊपर में छुपा हुआ था, अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, ये समझ रहा है करे यार हम लोग तो 2 आदमी आए थे, लेकिन ये बार बार मेरा ही नाम लेता है। अब ये छत्ता के ऊपर से धड़ाक से गिर गया और बोलता है कि सब रहमान ही करेगा, तो अब्दुल करीम जो खटिया के नीचे वो क्या करेगा? चोर पकड़ा गया ना। तो आप लोग खामोशी मिजाज इख्तियार कर लिए, बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोल या रसूल अल्लाह। जब ये पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ में गए कि भारत से मोइनुद्दीन को खत्म कर दो, वरना ये पूरे भारत वाला इस्लाम का झंडा लहरा देगा, इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। आज इन कलीमी से मुरीद है, जो दुल्हा है, जो मसूद मिल्लत है, जो कलीमी से ताल्लुक रखता है, ये कोई जैसा वैसा भीड़ नहीं है, उनका रिश्ता देखना है तो मदीने वाले आका से देख लेना चाहिए। अगर उनका रिश्ता देखना है तो मौला अली से है। अरे मसूद तो उन्हीं का नाम है जिनके बदन पर मौला अली का खून हो, फातिमा का नूर हो, वही तो मसूद मिल्लत ये पूरी दुनिया पे चमकता हुआ नजर आ रहा था कि यही वो पीर है जो मिटाने की कोशिश किया था, लेकिन अल्लाह ने शान को इस कदर मर्तबा करा दिया कि पूरी दुनिया कदमों के नीचे। अरे बोलो जोर से। तो समझ में आ गया कि जो अल्लाह के मर्तबा से बड़ा हो जाता है, यानी अल्लाह जिसको अपना बना लेता है, ये पूरी दुनिया वाला जितना भी कोशिश करेगा ये कुछ नहीं होगा। अच्छा आप देखे नहीं कि इस्लाम उस वक्त कैसे फैला, इस्लाम उस वक्त कैसे फैला जबकि मेरे नबी तनहा थे, तो किसी कुफर व मुशरिक ने इस्लाम से पूछ लिया इस्लाम तू बता। अरे जब वो आया तनहा तो तेरे साथ मक्के के ताजुर लोग चला था, ताजुर यानी बड़ा, इस्लाम से पूछने लगा कि इस्लाम तू मक्के के गली में चला कैसे, तू बोला कैसे, फैला कैसे? अरे बोलता तो वही है जिनके पास जुबान होती है, चलता वही है जिनके पास पैर होता है, अरे कहता वही है जिनके पास आला के ताकत होता है, लेकिन इस्लाम तू जब आया कैसे? लेकिन तेरे पास तो पैर नहीं है, तेरे पास तो हाथ नहीं है, तेरे पास तो जुबान नहीं है, लेकिन मक्के के गली में चला कैसे, मक्के के गली में फैला कैसे, मक्के के गली में गूंजा कैसे? तो इस्लाम बोल पड़ा, ऐ कुफर व मुशरिक मेरा चलना मत देख, मेरा बोलना मत देख। अरे नबी चल रहे थे, इस्लाम चल रहा था, नबी बोल रहे थे, इस्लाम बोल रहा था। जब ये बोलने लगा तब अगले तसव्वुर ना माना, फिर इस्लाम को पूछने लगा इस्लाम बता तेरे साथ मक्के के ताजुर लोग चला था, मक्के के रईस लोग चला था, मक्के के जिद दफ्ता बाबर हुई मैन चला था, वो बोल पड़े अरे मेरे साथ ताजुर लोग नहीं था, अरे मेरे साथ वो लोग चले थे जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, खाने को रोटी नहीं था, लड़ने को सवारी नहीं था, चलने को ऊँट नहीं था। फिर इस्लाम से पूछा इस्लाम तू फैला कैसे, गूंजा कैसे, भारत में कैसे पहुंचा, अफगान में कैसे पहुंचा, अमेरिका में कैसे डंका बजाया? बोलो, अरे बोलो क्या जोर से, ऐसे नहीं जोर से बोलो, जोर से। इस्लाम से पूछ लिया, कुफार व मुशरिक ने बताया इस्लाम तू फैला कैसे? अरे बोलता वही है जिनके पास जुबान है, चलता वही है जिनके पास पैर है, तेरे पास ना जुबान है, तेरे पास ना पैर है, तो चला कैसे? तो इस्लाम ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बोलो सुभान अल्लाह। आप
के बोलो गली में का दामन। अरे मदना कम है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर दो ही अखलास समझ गए तो फिर तो खत्म हो जाएगा मामला। अच्छा एक बात बताइए, আমি জানি মানুষটা একটু কম আছে বাবা, তো এরকম তো নয় যে মানুষ বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারছেন? ইসলামকে জিজ্ঞেস করা হলো, I want to ask the Islam who is Muslim. ইসলামকে জিজ্ঞেস করলো, ইসলাম বলো তুমি, তোমার কাছে পা নাই, তোমার কাছে মুখ নাই, তুমি চললে কিভাবে, তুমি বললে কিভাবে, ইসলাম তুমি মদিনা থেকে মক্কায় কিভাবে পৌঁছালা, আফগানিস্তান কেমন করে গেলা, अमेरिका কেমন করে গেলা। तो ये बांग्ला जुबान है, मैं उर्दू जुबान में बोलता हुआ नजर आता, बोलो सुभान अल्लाह। ठंडी लग रही है चाचा, चाचा बोलो ना चाचा, ठंडा लगছে चाचा, हाँ ठंडा लगे ना, ठंडा যদি লাগে তবে জলসা শুনে গরম হয়ে যেতে হবে, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। इस्लाम को पूछ लिया, इस्लाम बता, अरे तू तन्हा होकर पिछले कुफर और मुशरिक का मुकाबला कैसे कर लिया। तो इस्लाम बड़ा प्यारा जवाब देता हुआ नजर आता है कि अरे मेरे पास खाने को सामान नहीं था, नबी बोल रहे थे, इस्लाम बोल रहा था, नबी चल रहे थे, इस्लाम चल रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं था, जब मेरे मुस्तफा ने 313 गुलामों को लेकर चले थे कि जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, चलने को सवारी नहीं था, लड़ने को तलवार नहीं था, अरे जाने को सवारी नहीं था, वही लोग इस्लाम का पाबंदार है कि रईस लोग चला नहीं था, नेता लोग नहीं चला था। जब बेदिनों ने पूछ लिया इस्लाम बता आगे कैसे फैला, तो इस्लाम बोल पड़े, जब मेरे मुस्तफा ने अपने गुलामों के सर में कफन बांध दिया, तो जब मेरे मुस्तफा ने ये खजूर की टहनी काट काट कर सबके हाथ में थमा दिया, और मेरे नबी बोल पड़े, उमर ये तेरी तलवार, तू बकर ये तेरी तलवार, अबू बकर ये तेरी तलवार, तू बकर ये तेरी तलवार, क्या अबू बकर ये तेरी तलवार, उमर ये तेरी तलवार, अली ये तेरी तलवार है। जब सारे के सारे तलवार लेकर चल पड़े तो कतार इस्लाम नबी का दुश्मन बोल पड़े, ऐ नबी के जानो सारों किधर चले, नबी के गुलामों किधर चले। अरे मैं सुना हूँ नीचे का मुकाबला नीचे से, तलवारों का मुकाबला तलवारों से, लाठी का मुकाबला लाठी से, लेकिन खजूर की टहनी लेकर किधर चले तो गुलामों बोल पड़े, ऐ नबी के कत्तार तेरी नजर हमारे हाथ में खजूर की टहनी देख रही है, हमारी नजर मैदान जंग में मुस्तफा चेहरा देख रही है। अरे नारा लगाओ बीच से, अल्लाह अकबर। अच्छा चलो, अच्छा एक बात बताइए, তুমি নারা লাগালে না বাবা, একটা ঘটনা মনে চলে আসলো, বলবো বলবো কি বলে বলে দেব, মানে মানুষ দেখে তো জলসা বলে দেব বাবা, মানে এখানে 4-5 জন, ওখানে 4-5 জন, ওখানে 4-5 জন। अच्छा काल के হবে বড় জলসা, है ना, काल के सुनবেন আপনারা। अच्छा एक बात बताइए, एक शौहर और बीवी में बहुत मोहब्बत, बहुत बेहद, पूछिए। अब शौहर ने बीवी को खींच के तमाचा मारा ना, तो बीवी बोल रही है कि शौहर आप हमें इतनी प्यार करते हैं, लेकिन आज आपने तमाचा क्यों मार दिया हमको। अब शौहर बड़ा चालाक था, ये बोलता है पगली तू टेंशन मत ले, ये प्यार है। क्या बोलता है, तुम मत घबराओ, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। अब बीवी गांव की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अब इनके ज़हन पे ये बात बैठ गई, करे यार अगर किसी से मोहब्बत करना हो तो मार के साबित करना चाहिए। अब ये वो सीख लिया, 2 दिन 3 दिन फिर गुस्सा में मारती चली जाती, मारती है। तो ये बीवी तो समझदार थी, बीवी समझ गई कि नहीं यार अब शौहर हमको इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो एक तमाचा हमको मारा, लेकिन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब अचानक से जब बैठे ना हो, तो जब रात के अंधेरी तारीखे पे वो सोए था, शौहर ने सोया था, अब बीवी ने सुबह सुबह गए और झाड़ू देते ना आप लोग,
তো ঝাঁটা কে উল্টা করে ধরেছে বাবা, আর পিঠে পিঠে মেরে চলেছে চলে। তো ওনার शौहर बोलছেন যে এই तुम पागल हो गया क्या करे यार, आप अभी पागल बोल रहे हैं, क्या बात है, हम तो आपको मोहब्बत करते हैं, तो देखे आपसे मैं ज्यादा मोहब्बत करता हूं। उन्होंने एक तमाशा मारा। अब बीवी बड़ा समझदार थी, ये बोल रही है कि अगर जिससे जितनी मोहब्बत हो उसे उतना मार के साबित करना चाहिए। बस बीवी ने 4-5 झाड़ू मार दिया, बोलता कि देखा शौहर मेरी जान, मैं तुमको उससे भी ज्यादा मोहब्बत करता हूं। ऐसा मोहब्बत नहीं ना, बोलो सुभान अल्लाह। अरे मैं तो कहता हूँ कि जलसा अगर एक ही आदमी सुन ले, सुनने के बाद अगर वो कल होके फजर की नमाज छोड़ दे तो कितना बड़ा गुनाह होता है, पता है आपको? अच्छा जौन सा सुन ले बाबा गुनाह होवे की बोले गुनाह होवे ना। अच्छा जेटा जिनिस जानছিলেন না আপনি, ওটা কোন মূল বাবুল ইসলাম মাওলানা বাবুল সাহেব উনি বলে দিলেন যে তোমরা যেটা জিনিস জানো না ওটা আমার কাছে শোনো। আর তুমি তো বাবা কোনোদিন শুনোনি ওটা। আর মাওলানা বাবুল সাহেব ওটাই কথা বলেছেন, আপনারা শিখে গিয়েছেন, বুঝতে পারলেন? আপনারা শিখেছেন তো তারপর আপনারা আমল করছেন না, তো তারপরে থেকে গুনাহটা শুরু হলো কিনা চলে বলে। अरे मेरी बात नहीं समझते हो क्या? अंग्रेजी में बताओ, अंग्रेजी में बंगला बोल रहा हूँ फिर भी चुप है, हिंदी बता रहा हूँ फिर भी अंग्रेजी में बोले। हाँ एक बार बोलो सुभान अल्लाह। तो इस्लाम इस रंग पे फैला है। आज का जो पीर है ये आपका पीर बहुत मोतबर है, ये अली के औलादों में से है, बोलो सुभान अल्लाह। जब मेरे मुस्तफा अली ही सलाम औलादे अली फातिमा का लख्ते जिगर मुस्तफा का नूरे नजर जब वो आ गए तो आकर बताने लगे कि मैं औलादे अली हूँ, बोलो। अरे औलादे अली तो उसी को कहा जाता है मियाँ जो करबला में 72 था। अरे जमात देख कर मत जाया कर, जमात देखने की जरूरत नहीं है। करबला वालों को क्यों नहीं पूछ लेता कि यजीदी फौज सबसे बड़े थे, 72 सबसे कम था, 72 तो हुसैनी वाला था। यजीदी फौज का मकाम काफिला बहुत बड़ा था। तो किसी शख्स ने पूछ लिया कि अल्लाह में तसव्वुर में पूछा कि इमाम हुसैन झगड़ा को हाथ का है, उधर जाके कम से कम बड़ी जमात है नमाज को पढ़ लेते, बोलो। अरे बोलो चाचा सुभान अल्लाह। आप लोग अगर सुनना नहीं चाहते हैं तो मैं अपनी तकरीर को बंद कर दूंगा। सुनना चाहते हैं? अरे बोलो सुभान अल्लाह। कल कोई और रहेगा, आज मैं हूं तो सुन लो। कल हमसे भी बड़ा बड़ा कल उन लोगों का सुनना है। तो आलम तसव्वुर में जाकर पूछ लिया कि इमाम हुसैन अली मुर्तजा शहजादा फातिमा मुस्तफा का नवाज़, अरे झगड़ा तो हाथ का है, कम से कम उधर बड़ी जमात है नमाज तो पढ़ लेता। तो आलम तसव्वुर में इमाम हुसैन पूछने लगे, कहनादान बड़ी जमात देखकर मत जा, बड़ी जमात देखकर मत जाया कर। अरे बड़ी जमात को करबला वालों ने बड़ा जमात से बड़ा इख्तियार किया था, लेकिन कोई माइकल लाल कह दे कि जो यजीदी फौज कलमा नहीं पढ़ रहे थे, यजीदी फौज के मुस्तफा का आशिक नहीं थे, यजीदी फौज इस्लाम में दाखिल नहीं था। अरे जैसा सजदा हुसैन का वैसा ही सजदा यजीद का, जैसा नारा हुसैन का वैसा ही नारा यजीद का। ये बड़ी जमात देखकर मत जा, अरे ये देख कचारी जमात ना जाना वाला है। अरे ऐसा देख कर क्यों नहीं जाता कि जो नाना का वफादार है, अगर इमाम की तना हो नाना का वफादार है, और बाप का खड़ा हो जा, जो देखेगा कि नाना का गद्दार है, आसमान का किनारा बन जाएगा। आ गया कि बड़ी जमात को मत देख, अरे बड़ी जमात को देखने की जरूरत नहीं है, वैसा जमात तलाश कर लो जो तुम्हारा जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दे।
तुम्हारी जिंदगी बदल कर रख दे। आज एक बात बताइए, इन्हीं बोले भालो मौलवी साहब, इन्हीं बोले আমার চাইতে ভালো মৌলवी साहब। अच्छा একটা কথা বলি, বলছি আমি তো হয়তো उर्दू में बोलता है लेकिन ये लोग तो बंगला में बोलता है ना। अब ये घुमा फिरा के बात तो वही है, लेकिन इतने पैसा लगा कर बाहर से मौलाना लाने की क्या जरूरत चाचा। अच्छा আমি যেটা জানি তোমার মৌলवी साहब কি জানে না, কালকে যেগুলো মৌলवी साहब আসবে ওরা জানে, ইনি কি জানে না? अरे बोलें ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना, जानता है कि नहीं जानता है? आप पीर के पीछे घूमते हैं, पीर का दामन, पीर का दामन। एक सस्ता में बहराल गया था जलसा करने के लिए, बहराल हुआ, एक लड़का पर अच्छा था, अब ये नादान था, उसको कौन बता दिया करे जब मैं बोलूंगा कि पीर का दामन, पीर का दामन, तो तू स्टेज पर खड़ा होके बोलेगा कि फाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। अच्छा था ना, एक सीखिए थी। अब ये पीर साहब की तकरीर जोरदार हो रही है, जोरदार नारों कतार हो रही है। अब ये लड़का खड़ा होके नारा लगाया, नारे तकबीर। अच्छा जवाब आया, नारे रिसालत। बोल दिया। अब ये पीर का आशिक बैठा था सर, अब ये जब बोलता है कि पीर का दामन, अब ये लोग बोलता है कि नहीं छोड़ेंगे, और ये खड़ा होता फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। तो पीर साहब उसको बोलते हैं, इसको बैठाओ, ये क्या करने के लिए आया रे? ये तो सब पीर साहब का दामन ही फाड़ देगा, तो लोग पकड़ेगा क्या? आपका पीर सैयदजादे है, आपका पीर औलादे अली है, आपका पीर को कम मत समझो, आपके पीर को कम मत समझो। ये और बात है कि दुनिया से किनारा हो जाते हैं, और बात है बोलता नहीं है, जब बोलता है तो जमाना वाला सुनने लगता है। ये बात और है कि वो चुपचाप खामोशी मिजाज इख्तियार कर लेता है। ये जब बोलता है तो जमाना वाला पूछ लेता है कि मौला अली का मर्तबा बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। जब अजमेर के धरती पर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने पहुंच गया, अरे हुसैन का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटे का बेटा मोइनुद्दीन, जब इन्होंने बुलाया आना सागर मेरे काफे में आ जा, तो आना सागर ने देर नहीं किया, काफे में आ गया। बोलो, अरे बोल दो मियां सुभान अल्लाह। आना सागर की क्या मचाल है कि औलादे अली बुलाता, आजमा का लख्ते जिगर बुलाता, मुस्तफा का नूरे नजर बुलाता, औलादे अली का ये पावर है कि आना सागर को बुलाया तो आना सागर काफे में आ गए। आज गरीब नवाज का बाप का बाप का बाप का बाप का बाप हुसैन, अरे करबला में अगर एक बार हुक्म कर देता, कहना रे फुरात तू आप तेरे मत कर, ये घरवाले को बचा दे, गोया घरवाले की जिंदगी खतरे में है, गोया घरवाले की शामियाना जिंदगी, शामियाना तेरी मुश्किल अदा के पिपाशाना आलम बरदार कि तू अपने कदमों में मत रख। अरे जब औलादे अली, औलादे फातिमा फलख्ते जिगर, जब अजमेर के धरती से बुलाया आना सागर काफे में आ गए, हुसैन का बाप का बाप का बाप, ये बेटे का बेटे का बेटा, जब औलादे अली, अरे हुसैन अगर के नारे फुरात को बुला था, तो नारे फुरात की क्या होगा, जन्नत से जाने कौशल आ जाता। तबे बुझा गलो जे औलादे अली का मुकाबला कोई कर ना पावे। औलादे अली का मुकाबला, देखिए आप लोग का अगर खराब है तो घर चले जाएंगे, अगर दूसरे आदमी बैठेगा खामोशी तो हम भी घर चले जाएंगे, ठीक है ना? ठीक है ना? ठंडी लग रही है? अच्छा हम तकरीर खत्म कर दे, बोलो। नहीं देख, आप मजबूरी में मत बोलिए, साफ साफ बोलिए, हम खत्म कर। नाराजगी बहुत होगी, लग रहा आप लोग को नींद आ रही है। अच्छा और 15 मिनट मेरी तकरीर होगी, ठीक है? 15 मिनट, ज्यादा नहीं। अब ऐसे भी आदमी कम है, अब हम मजबूरी में बैठा करने रखना चाहते हैं।
এক জাইফা কি না, এক জাইফা বুড়ি আম্মা মানে খুঁটিটা ধরে বসে আছে। একটা মৌলানা সাহেব খুব ভালো জলসা করছে, খুবই ভালো বক্তব্য দিচ্ছে। দেখছেন যে এত গুণে বক্তব্য দিচ্ছেন তো দেখছে রে বাবা, আরে বাবা। আর একটা বুড়ি আমার চাদর টাদরে লিফটে একেবারে পাঁচ ধরে বসে আছে। তো মৌলানার মনটা এত বড়, আরে বাবা কেউ বুঝতে পারুক বা না পারুক, আমার বুড়ি দাদি তো বুঝতে পেরেছে। তো মৌলানাটা চোখ খুলে ওনাকে জিজ্ঞেস করছেন যে বুড়ি আম্মা আমার জলসাটা কি একটু ভালো লেগেছে? বলছে আরে বাবা বললো না বাবা, ভালো লাগা না লাগাতে দূরের কথা, কিন্তু ঠান্ডার সময় সবারই আগে বাবা আমি আগে বাড়ি চলে যেতাম। বলছেন আরে কেন আম্মা? যখন বাড়ি চলে যেতেন তো বসে আছেন যে ফের? তো বুড়ি আমার গল্প শোনেন। তো বুড়ি আমার বলছে যে বাবা চেয়ারের উপরে ওই গদিটা বসে আসে না বাবা, ওটা গদি আমারই বাবা, বাড়িতে একটাই গদি আছে, ওটা যদি না নিতে বাবা ঘুমাবো কিভাবে আমি? আপনারা উপরে বসে আছেন আর अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औलादे अली का इश्क में बोल। जब औलादे अली बोलता है तो जो किसी की ताकत नहीं है, किसी के मजाल नहीं है कि वो चुपचाप हो जाए। अरे औलादे अली तो वो है जो आंख बंद है लेकिन उनको सब खबर होती है। बोलो सुभान अल्लाह। औलादे वली वही है जो आंख बंद है, सबको खबर होती है। आपने कभी मुर्गी को देखा है? अरे बोलो सुभान अल्लाह। आपने कभी मुर्गी को देखा, हांस को देखा, राज हांस को देखा? आपने नहीं देखा। तारीख समाप्त कर लीजिए, कल होकर मैं चला जाऊं तो आप याद रखना कि मौलाना ने कुछ नया बता कर गया था। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मुर्गी का अंडा हजारों जमा रहता है, लेकिन मुर्गी कहीं भी जाती है लेकिन उनकी नजर अंडों में होती है। बोलो अरे बोलो सुभान अल्लाह। अरे मुर्गी चाहे किधर भी चले जाए, उनकी नजर उसी अंडों में है कि मैंने 8 अंडे लगा कर रखे। अब अंडा जिसका होता है ना तो उनको बड़ी तकलीफ होती है कि अंडा मेरा है, मेरे लड़का है, मेरी लड़की है, माँ बाप और बेटी बाई से मोहब्बत थी। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ ने कहीं कलियचक चली गई, मालदा डिस्ट्रिक्ट चली गई, न्यू फराक्का हैदराबाद कुछ बिहार, अरे कहीं भी जाती हुई नजर आती है। लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो माँ कितना भी खुशहाल रहे, नजर और अक्ल इसी जगह में रहती है कि मेरे बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे, मेरे पड़ोसन की कैसे खबर रखते हैं कि नहीं रखते हैं, मेरे अंडों वाले किस कदर है, मेरे अंडों को कोई चुरा ना ले पावे। अब ये मुर्गी का तलाश है कि मुर्गी अमेरिका में गया, फिर भी नूरे नजर है कि मेरे अंडे सलामत है कि नहीं। अमेरिका पहुंच गया, फिर भी नूरे नजर है कि ये अंडे सलामत है कि नहीं। अफ्रीका चला गया, फिर भी नूरे नजर है कि मेरे